नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल रोशन जिंदगी में। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहेंगे। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। सोमवार का दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना और उपवास के लिए समर्पित होता है। बहुत से श्रद्धालु भक्त इस दिन शिव जी की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन गलतियों से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं। वे अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी प्रार्थना को सुनते हैं और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सोमवार के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा सफल हो और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उन्हें अपने हृदय से पूजते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। सोमवार के दिन की शुरुआत हम कैसे करते हैं? आमतौर पर सुबह उठने के बाद हम स्नान करते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं और फिर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। शिवजी की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएं। हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। जैसे सोमवार को शिवजी का व्रत रखा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आराधना होती है, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव की पूजा की जाती है, रविवार को सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस प्रकार अलग अलग दिनों को अलग अलग देवताओं को समर्पित किया गया है और व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। उपवास रखना एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है जिससे मन की शुद्धि होती है और आत्मा को शांति मिलती है। उपवास के दौरान लोग एक समय या 2 समय के भोजन का त्याग करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। लेकिन उपवास तभी सफल होता है जब हम इसके सभी नियमों और अनुशासन का सही ढंग से पालन करें। अब हम आपको बताएंगे सोमवार के दिन की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में जिन्हें करने से बचना चाहिए। नमक का सेवन न करें। सोमवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। बहुत से लोग अनजाने में फलाहार या अन्य चीजों में नमक का प्रयोग कर लेते हैं जो कि सही नहीं होता। अगर आपको जरूरत हो तो केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक से पूरी तरह बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है उसे शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों ही व्रत कर रहे हों तो उन्हें संयम बरतना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और शिवजी का आशीर्वाद नहीं मिलता। बड़ों का अपमान न करें। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता, गुरु, बुजुर्गों और परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो शांत रहना चाहिए और बहस से बचना चाहिए। यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव इससे नाराज हो सकते हैं। हिंसा से बचें। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। नॉन-वेज खाना, किसी जानवर को मारना या झगड़े में शामिल होना इस दिन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपको तामसी भोजन से बचना चाहिए।
रविवार रात से ही तामसी भोजन को त्याग देना बेहतर होगा। अपशब्दों से बचें। अपशब्द कहना, किसी को गाली देना या किसी के मन को ठेस पहुंचाना इस दिन पूरी तरह वर्जित होता है। यदि आप किसी को बुरी बातें कहते हैं तो यह भी मानसिक हिंसा के समान होता है। हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। पूजा विधि का पालन करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने के लिए सुबह और शाम दोनों समय आरती अवश्य करनी चाहिए। भगवान के समक्ष दीप जलाना, अगरबत्ती या धूप दिखाना, पंचामृत से अभिषेक करना और मौसमी फलों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर एक नारियल अर्पित करें और भगवान के चरणों में जल चढ़ाएं। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोलने की आदत होती है। उनके लिए यह एक सामान्य चीज बन जाती है और वे अक्सर बिना सोचे समझे बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। यदि आपको भी झूठ बोलने की आदत लग गई है, अगर आप हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, चुगली करते हैं, तो यह बिल्कुल सही आदत नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियां करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप भोलेनाथ की कृपा से वंचित हो सकते हैं और शिव जी का क्रोध आप पर आ सकता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रसाद से जुड़ी कुछ विशेष परंपराएं और नियम होते हैं। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण को दही का भोग लगाया जाता है। माता संतोषी को खट्टी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देवी देवता के पूजन के लिए विशेष नियम और प्रसाद की विधियां होती हैं। शिव जी की पूजा में आख, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं या किसी धार्मिक सभा में भाग लेते हैं तो वे भगवान के गुणगान के दौरान ताली बजाते हैं। मेन सामूहिक भावना और एकता बनी रहती है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भक्ति भाव से आरती गाते हैं और ताली बजाते हैं तो यह वातावरण को और अधिक सकारात्मक बना देता है। ऐसा माना जाता है कि तालियों की ध्वनि और आरती के शब्द भगवान तक अवश्य पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। शिव मंदिर में बिना किसी विशेष अवसर के ताली नहीं बजानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव का ध्यान भंग करना अत्यंत कठिन कार्य है। भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था क्योंकि उसने भोलेनाथ के गहरे ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण यह माना जाता है कि शिव मंदिर में शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो वहां शांति से पूजा अर्चना करें। शिव जी निरंतर जलधारा के नीचे ध्यानमग्न रहते हैं और उन्हें कोई भी प्रकार का शोर शराबा पसंद नहीं आता। शिव जी हमेशा एकांत और शांत स्थानों को ही पसंद करते हैं, जैसे कि श्मशान भूमि और कैलाश पर्वत। इसलिए यह कहा जाता है कि शिवलिंग के पास खड़े होकर 3 बार ताली बजाना उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास माना जाता है। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं और उनका क्रोध जाग सकता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है उसे इसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो उनका पूरा परिवार और उनके भक्तगण भी रुष्ट हो सकते हैं। उनके गण, जिनमें भूत, पिशाच आदि शामिल हैं, वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको घंटी, शंख या अन्य वाद्य यंत्र बजाने चाहिए। अन्यथा मंदिर में बिना कारण किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। आज हमने आपको यह बताया कि शिव मंदिर में प्रवेश करने के बाद किस प्रकार आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध, हिंसा, अपशब्दों का प्रयोग, तामसी भोजन का सेवन और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर शिव भक्त हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आज की जानकारी बस यहीं तक। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कृपया कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रोशन जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव महादेव।